हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में शिक्षक की भर्ती है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है, अच्छी खासी एज लिमिट है। 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की और छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा किसको छूट दी जाएगी। इसमें आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं पे करना है। सैलरी की बात करें तो इसमें 33,000 रुपये प्रति माह तक आपको सैलरी मिलेगी। 33,000 रुपीज पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी। टेट सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। अगर आप टेट सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं क्वालिफाई हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों जिनको क्या है कम सैलरी पर जॉब करना है, खाली बैठे हैं, या दोस्तों क्या है आप सरकारी नौकरी की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका खर्चा पानी निकलता रहे, तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है गांधीनगर गुजरात में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जितने लोगों का भला हो जाए अच्छी बात है। दोस्तों, अगर दूर के अभ्यर्थी इसमें नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो जो पास के अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। 18,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए। नर्सरी, मॉन्टेसरी या प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हायर क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो टीजीटी की वैकेंसी है सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी हेल्थ वेलनेस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना। जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, या आपके पास बीए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या आपके पास एमए एमएससी की डिग्री होनी चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या एमए एमएससी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हो। जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 33,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। 33,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और अदर ऑप्शन भी दिया गया है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 33,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी अगर आपने बीएड कर रखा है,
और अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो आपको 28,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 28,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। सीटेट या एसटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीटेट या एसटेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की और छूट दी जाएगी जो यहाँ पर अपर एज लिमिट बताई गई है। इसके अलावा 5 इयर्स की और छूट दी जाएगी। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी एज ज्यादा हो गई है और वो शिक्षक की नौकरी करना चाहती हैं तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें जो आपको अप्लाई करना है स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या कुरियर के द्वारा आपको इसमें अप्लाई करना है। हाथों हाथ भी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, प्लस ईमेल के थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 अगस्त 2025 है। 4 अगस्त 2025 को 2 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आप चाहे जिस भी मीडियम से एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें दिया गया था। दोस्तों, उसी को फिल करके आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों, इसी को फिल करके आप सेंड कर सकते हैं क्योंकि नया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है। दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों, वहां से आप लोग इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब ईमेल आईडी दी गई है तो दोस्तों आप ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ईमेल के द्वारा अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ओनली क्या है, जो आप प्रिंट आउट लेंगे, जो आप स्कैन करवाएंगे, उसी का खर्चा आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो जो डाक में खर्चा होगा, डाक टिकट का खर्चा होगा या कुरियर का चार्ज होगा, वो आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी, फोटो कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। दोस्तों, ईमेल आईडी के थ्रू आप कैसे सेंड करेंगे उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। दोस्तों, प्रिंट आउट लेने के बाद उसको फिल कर लेना है, भर लेना है। उसके बाद क्या है, उसका आपको स्कैन करवा लेना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको स्कैन करवा लेना है। उसके बाद उसकी एक PDF बनाना है और दोस्तों यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको सेंड कर देना है। अगर आप पोस्ट के द्वारा सेंड कर रहे हैं तो जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप अपना एप्लीकेशन सेंड करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये जो दिया गया है वो आपको मेंशन करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, इस एड्रेस पर एप्लीकेशन सेंड करना है, इसको मेंशन करना है। और दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखना है। तो इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो आपका एग्जाम भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें वॉक इन इंटरव्यू कब है मैं बता देता हूं। दोस्तों, इसमें 7 अगस्त 2025 को वॉक इन इंटरव्यू है। दोस्तों, जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद क्या है, आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दोस्तों, क्या है, अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इस डेट में इंटरव्यू देने चले जाना है। जिस मीडियम से आपने अप्लाई किया है, जो आपने आवेदन सेंड किया है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए और प्रूफ लेकर के आपको अपने साथ जाना है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो हो सकता है आपको इंटरव्यू देने का मौका ना दिया जाए। तो दोस्तों, ये एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर गुजरात में वैकेंसी निकली है।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।